प्रैक्टिस क्लास में ही करवाऊँ। ऐसा करो इसको क्लास में ही, तो समझ में आएगा कि क्या सीखा। इसको क्लास में सॉल्व करो। जो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन में भेज दूंगा फोटो, बाद में कॉपी कर लेना। क्लास इलस्ट्रेशन में अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन ये वाला, शिफ्ट का। डू इट, कोशिश करो। जगह छोड़ देना क्वेश्चन लिखने के लिए। एग्जाम के समय बस इन सबको रिवाइज करके जाना। शिफ्ट ही करेंगे हम आज। आपको ऐप का लॉगिन भेज देंगे, आप उस पर लॉगिन कर लेना, ठीक है? पुराने जितने भी लेक्चर्स होंगे सब देख लेने होंगे। यार सोच पाए क्या करना है? मैं आपकी जगह होता तो क्या करता?
अगर आपकी जगह होता तो आई वुड हैव डन दिस। ये मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। फिर व्हाट वाज द बेसिक, इधर से लाइट रे निकलेगा, इधर ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, सिमिलरली और भी लाइट रे निकलेगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, डेंसर से रेयर की तरफ है ना। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पीछे मीट करता तो कहाँ मीट करता, यहां पर मीट करता। अब मुद्दे की बात, इट ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयर्स, एक्चुअली या एपेरेंट? एपेरेंट, एक्चुअल में तो नहीं है। एक्चुअल होता तो क्या होता, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कहां दिख रहा है, ये वाली दूरी कितनी दे रखी बेटा, 6। तो एक बात बताओ, अगर वो 6 दे रखा है, कल ही हमने ये सीखा, उसको दूर करना है, डिस्टेंस बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, 6 इंटू म्यू, है ना। तो म्यू 6, 1.5 इंटू 6 विल गिव यू व्हाट, 9 सेंटीमीटर। समझ आया? दूसरे सरफेस पर करो खुद से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1, 9 सेंटीमीटर। दूसरे सरफेस पर करो। एकदम हमेशा बेसिक कभी नहीं भूलना चाहिए बच्चा। आई को तो ऑब्जेक्ट को देखना है ना, तो लाइट तो ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा ना, लाइट रे। और जैसे मैंने किया है वैसे करके करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, कैसा भी सवाल आ जाए। फॉर्मूला सिर्फ याद करने से तो नहीं होगा ना बेटा। E2 को 8 पे दिख रहा है, तो हमें बड़ी दूरी चाहिए। बड़ी दूरी के लिए 8 को क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना आया, D1 + D2, 21 सेंटीमीटर। समझ आई? मैंने क्या सोचा, मैंने पार्ट बाय पार्ट सोच लिया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां होता ना बेटा, तो क्या सोचते, बीच में क्या रखा हुआ है, ग्लास स्लैब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ग्लास स्लैब लगा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट अंदर था, ठीक है। तो मैंने क्या सोच लिया, एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसके लिए अलग से निकाल लिया, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसके लिए अलग से निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, क्वेश्चन में भेज दूंगा। इसमें कुछ पूछना है ये बताओ। इतना दूर तक शायद ही सीबीएसई जाएगा, वो एक पूछ लेगा, यही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। लेकिन ये आता है सीबीएसई में, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला आता है, ठीक है। तो दोनों ही साइड था, एक साइड वाला तो आता है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। एक साइड वाला, तो एक साइड वाला तो आप ऐसे भी कर लोगे, है ना। दूर नजदीक करके म्यू से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन में डालना है। ये क्वेश्चन भेज दूंगा, बाद में लिख लेना।
ध्यान रहे इसमें कि कौन किसको देख रहा है, बस खेल खत्म। हो गया। स्विमर इधर है। कितने दूरी पर है? 12 मीटर। बर्ड किधर है? 18 मीटर। अनलेस एंड अनटिल कुछ नहीं दे रखा हो तो हम ऐसे ही मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ किसको किसको देखना है? फॉर द स्विमर द बर्ड अपीयर्स। ठीक है, तो जब बर्ड अपीयर्स है तो बर्ड का रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना?
अच्छा, टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा होगा, तो अगर हम इसका इमेज बनाने का कोशिश करें तो बर्ड क्या होगा, दूर चला जाएगा। ऐसे ही हमने सीखा है। तो दूर अगर चला जाएगा तो 18 मीटर को क्या करना होगा, म्यू से मल्टीप्लाई। तो बर्ड कहां दिखेगा इसको, यहां से 24 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन कहां से पूछा है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। 24 आया आपका आंसर। स्विमर से कितना दूर होता, 24 प्लस 12। ठीक है, जो पूछा है वो कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपका होना चाहिए, ये अलग है, ये मैं करूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो इसको, मैं करके देता हूं, ऐसा ही एक और सवाल है वो आप करें। स्टार लगाएंगे। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है, वेलोसिटी का, लेकिन सॉल्व होता है डिस्टेंस की तरह। पढ़ लिया। ये मछली है ऊपर की तरफ, और ये बर्ड है आपका इधर नीचे की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कौन किसको दिख रहा है, फिश ऑब्जर्व्स अ बर्ड। ठीक है, तो फिश कितना नीचे है वी डोंट नो, एक्स, एक्चुअल में एक्स। बर्ड कितना एक्चुअल में ऊपर है वी डोंट नो, वाई। बट हम सबको पता है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो अब टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और टुवर्ड्स नॉर्मल का इमेज कहां बनेगा बेटा, पीछे। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बेटा ये बेसिक से चीज है, इसमें दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। अच्छा, इमेज अगर पीछे बनेगा तो ये वाली दूरी क्या होगी, म्यू आई। तो फिश के लिए अगर आप देखो, फिश ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो फिश के लिए आप क्या लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू x प्लस म्यू आई। ठीक है, लेकिन सबका क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखा है, तो वेलोसिटी आप, अच्छा, ये जो d डिस्टेंस है, ठीक है, d डिस्टेंस आपने क्या निकाला है, ये बात। तो वेलोसिटी अगर दे रखा है, इसको कैपिटल D कर देते हैं यार, क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स व्हाई। दोनों साइड d बाय dt। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, d, कैपिटल D बाई डी टी, ये किसका वेलोसिटी है, हाँ, d बाई डी टी एक्स, ये किसका वेलोसिटी है, dx बाई dt किसका वेलोसिटी है, फिश का। म्यू तो कांस्टेंट होगा, तो dx बाई dt फिश का है, तो फिश का कितना आएगा बेटा, 3। और कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 इंटू dy बाई dt। तो ये बर्ड का कितना, ये इसका कितना था, 9। गड़बड़ लग रहा है।
ओहो, एक्चुअल वेलोसिटी पूछा है ना। देखो, ये जो y आपने लिखा है, ठीक है, दिस विल बी योर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, y वाला। और ये वाला जो d है, ये वाला, ये d आपने कहां से लिखा है? फिश से लिखा है, तो दिस विल बी व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू फिश। तो विथ रेस्पेक्ट टू फिश कितना दे रखा है बच्चा? 9 मीटर पर सेकेंड। तो इधर 9 डालेंगे, ये तो निकालना ही है, dy/dt। तो 9 - 3 6, 4/3 dy/dt। So what will be your dy/dt? 6 into 3/4, 9/2। 9/2 will give you how much? 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है, ये हम एब्सोल्यूट वाला लिखते हैं। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू फिश। तो अगर ये डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फिश है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगा? विद रेस्पेक्ट टू फिश। एंड दिस विल गिव यू व्हाट? एब्सोल्यूट वेलोसिटी y। फिर कुछ पूछना है आपको? ये आपको क्लियर है कैसे करते हैं? डिस्टेंस लिखकर उसको क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट। रहता तो कैसे लिखते? बर्ड अगर फिश को देख रहा होता तो कर सकते हो। बर्ड अगर फिश को देख रहा होता तो कैसे करते? सोच सकते हो। फिश ने जब बर्ड को देखा, तो बर्ड अपने एक्चुअल पोजीशन से कहां होगा? शिफ्टेड। बट अगर जब बर्ड अगर फिश को देखता है, बर्ड अगर फिश को देखता है, तो फिश अपने एक्चुअल पोजीशन से क्या होगा? शिफ्टेड। अब डेंसर से अगर रेयर में जाता है, तो शिफ्ट किधर होता है? ऊपर की तरफ। तो इसको क्या लिखते हैं हम? x/μ। ये फर्क पड़ता। ठीक है, डिस्टेंस क्या आता? y+x/μ। और दूरी क्या होती? ये। दिस शुड हैव बीन योर कैपिटल D। तो वहां पर आपको बर्ड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखा होता है फिश का। उल्टा अगर होता तो। ये समझ में आया आपको? एक खुद से करो। नहीं डाला क्या मैंने? अरे ये रहा, यही तो है। 9। ये भी क्लास इलस्ट्रेशन में ही डाल देना। डायग्राम बन गया।
इसमें एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा लगेगा, क्या लगेगा, क्या निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द बॉल, है ना। अच्छा, स्पीड ऑफ द बॉल कैसे निकलेगा, जब बॉल का यहाँ पर हमें क्या पता होगा, स्पीड पता होगा। मैकेनिक्स में हमने सीखा था ना बेटा, कोई भी चीज को अगर आप यहां से ड्रॉप करते हो तो क्या आप इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाँ, 12.8 मीटर आते आते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट कैन बी फाइंड आउट, कोशिश करिए। अरे v इक्वल टू यू प्लस एटी जी टी करते थे ना, वहां से वेलोसिटी निकालिए। और वेलोसिटी निकालने के बाद डिस्टेंस लिखिए, डिफरेंशिएट करिए, आंसर लाइए। कितना है बच्चा बोलो। यहां पर v क्या है, इट इज ड्रॉप्ड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी विल बी व्हाट, जीरो। यहां पर v कुछ आएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना आएगा बेटा नीचे पहले, अभी तो फिर उधर वाला लगा ही नहीं रहे अभी, मिरर वेरर या फिर रिफ्रैक्शन। डिस्टेंस कितना नीचे आएगा, 20 माइनस 12.8 विल गिव यू हाउ मच, 7.2 मीटर। अब बताओ क्या रिलेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g s। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, जीरो। What is the value of g, 9.8, and what is the value of s, 7.2। एक मिनट रुको यार, 10 लो यार इसको, 10 नहीं तो 7.2 into 10 will give you what, 72। 72 into 2 will give you 144। 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 12। इसका स्पीड मिल गया हमें। इसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इस दूरी को y मान लेंगे, ठीक है। अब फिश का ना ही स्पीड दे रखा है, ना ही फिश का कुछ डिस्टेंस दे रखा है, तो फिश वाले को हम क्या मानेंगे कि फिश जो है ये यहीं कहीं पर है, ठीक है, रुका हुआ है, कुछ ऐसा मानेंगे। तो एक रुके हुए चीज को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा,
आगे या पीछे? बोलो, कैसे सीखा है हमने? ये एयर है, ये वाटर है। ऑब्जेक्ट किधर है बेटा? एयर में। एयर से जब इधर आएगा, रिफ्रैक्शन विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसका इमेज किधर बनेगा? पीछे की तरफ। तो मतलब y को क्या करना है? बढ़ा देना है। तो y विल बी म्यू आई। तो अगर मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखना है, यहां से x मान लेते हैं, तो दैट विल बी योर दिस दी। डिफरेंशिएट कर दीजिए। ना, मजेदार बात क्या है, ये हमें नहीं दे रखा है ना? तो फिश को क्या मानेंगे हम? रुका हुआ मानेंगे। फिश का स्पीड नहीं दे रखा ना बेटा। अब म्यू डी वाई बाई डी टी, तो वाई क्या होता था? एक्चुअल वेलोसिटी। ये जो 12 मीटर पर सेकंड निकालो, ये कौन सा निकालो, रेस्पेक्ट वेव या फिर एक्चुअल? एक्चुअल। तो यहां पर अगर मुझे विथ रेस्पेक्ट चाहिए, तो दिस विल गिव यू व्हाट, म्यू इंटू 12 मीटर पर सेकंड। और म्यू का वैल्यू कितना रखना है? 4/3। आंसर कितना आएगा? 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है। यहां फिश को जीरो क्यों माना? दे ही नहीं रखा है। तो फिश को क्या मानेंगे? रुका हुआ है। अपने मन से तो कोई वेलोसिटी नहीं डाल देंगे ना। ठीक है, चलो एक और करो, अब गलत नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम लेटेस्ट है, 2023 लेटेस्ट ही मानेंगे हम। अब गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 3 सवाल कर दिए हमने आपके लिए इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट होगा इसलिए किया। एकदम वही सवाल है, नहीं? फिश को मछली दिख रही है, कराना भी थोड़ी देर पहले। कौन किसको देख रहा है, बस यही ध्यान रखना। उस हिसाब से बस रे बना देना, आंसर आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए बेटा।
देखो यहां तक पहुंच पाए आप? पहले हमने क्या किया, मछली बनाया और ऑब्जेक्ट बनाया। कौन किसको देख रहा है? मछली बर्ड को देख रहा है। मछली विल बी ऑब्जर्वर, बर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का लाइट रे हमें एयर से वाटर में डालना है ना। एयर से वाटर मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल में जब आप रिफ्रैक्टेड रे का लाइन पीछे खींचोगे तो वो दूर हो जाएगा। तो दूर वाला दूरी हम कैसे लिखते हैं? नजदीक वाला दूरी इंटू म्यू। मछली से डिस्टेंस लिख दिया x प्लस म्यू वाई, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? d इज इक्वल टू x प्लस म्यू वाई। तो ये जो दूरी d लिखी है ये कहां से लिखी है? विथ रेस्पेक्ट टू मछली। तो विथ रेस्पेक्ट टू मछली अगर करा है तो विथ जो d बाई dt करोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू मछली। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज डाल दीजिए। तो क्या दे रखा है? A fish rising vertically upwards with a uniform velocity of 8 मीटर पर सेकेंड। तो फिश का कितना दे रखा है बच्चा? 8। Downwards towards the observes, downward towards the fish with a velocity of 12। तो ये कौन सा 12 क्या है? रिलेटिव वाला। और ये तो निकालना ही है। तो 12 माइनस 8 विल गिव यू 4। कितना आएगा ये? 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो ये थर्ड क्वेश्चन था, एकदम सेम तरीके का। आपने देखा मैंने किसी में भी मेथड चेंज किया? नहीं। सेकंड वाला जो प्रॉब्लम हमने किया थोड़ी देर पहले, ये वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5, इस वाले क्वेश्चन में और जो मछली वाला सवाल है दोनों में फर्क क्या था? उसमें मछली मूव कर रहा था, वहां पर मछली मूव नहीं कर रहा है। खत्म कहानी। तो उसको क्या मान लिया हमने? जीरो। इक्वेशन क्या आया? सेम। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए, ऐसे ही सवाल आएगा और क्या आएगा, इससे ज्यादा क्या टफ पूछ देगा आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्ट में ही हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये डायग्राम बनाओ। अभी तक अपने पास क्या था? देखना जरा ध्यान से, इसके पहले अभी तक क्या था अपने पास? ये था, है ना। और हम पूछते थे कि ऑब्जेक्ट इधर है तो कितना शिफ्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट इधर रख दो तो वो कितना शिफ्ट होगा, है ना। तो क्या होता था? डी बाय म्यू। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो तीन लेयर ऐसा लग दे, तब शिफ्ट क्या आएगा? ठीक है, तब अपेरेंट डेप्थ क्या आएगा? उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। समझ में आई ये फॉर्मूला किस चीज का है? देखो ध्यान से, फिर से देखो। मैं बोल रहा हूं से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहां है और इसमें यहां पानी भरा हुआ, डेप्थ इज डी। ये कहां दिखेगा? डी बाई म्यू पर। ये सब सीखा हमने। क्वेश्चन ये है कि पानी के अलावा आपने कोई एक चीज और भर दी। ठीक है, सपोज दिस इज D1। आपने एक लिक्विड और भर दिया, सपोज दिस इज D3। तब कितना शिफ्ट होगा? समझ में आया ये चीज? तब जो है इसका एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? तो एपरेंट डेप्थ क्या आएगा? D1 बाय म्यू 1 प्लस D2 बाय म्यू 2 प्लस D3 बाय म्यू 3। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो। और एक बार और
व्हाट डज दिस फॉर्मूला इंडिकेट? एक लिक्विड नहीं है, काफी सारे मीडियम है। हो सकता है एक आपका ग्लास हो, दूसरा आपका वाटर हो, तीसरा आपका कोई और मीडियम हो। तब अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आएगा? इसको डिराइव नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम डिराइव में दिमाग नहीं खराब करेंगे। तो ये मेमोराइज हो जाएगा आपको। ठीक है, सीबीएसई 2 तक पूछ सकता है बेटा, है ना। तो मेमोराइज करना इज इजी ना। मान लो एक रहता तो क्या लिखते? ये लिखते। दो है तो क्या करेंगे हम? दोनों की वजह से लिख देंगे, ये पहले की वजह से, ये दूसरे की वजह से, काम खत्म। यही है, कॉमन सेंस से अभी आंसर आप ला सकते हो। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि आपको भी थोड़ा ठीक लगना चाहिए। करो, ये भी एकदम लेटेस्ट ही है। हम डायरेक्ट सवाल है फॉर्मूले पर, इसीलिए मैं ये सब करवा रहा हूं ना, कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। जो भी बच्चा अच्छे से खाली पढ़, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो अच्छे से करके चला जाए, तो मेन इज वेरी इजी, इट्स नॉट लाइक दैट। डू इट। डायग्राम बनाओ और करो। कैसा डायग्राम? इसी तरीके से डायग्राम बनाओ। डू इट। बर्ड वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अगर आपको पता होता कि कैसे करते हैं। फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। दिक्कत ये होता है ना बेटा, कि हम 12 में ना फॉर्मूला याद ही नहीं करते। तो वो दिक्कत तुमको फिर सीबीएसई में भी होगा। मैं शुरू से बच्चे लोगों को बोलता रहता हूं कि मैं जो भी फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, आप कम से कम दिन का 1 से 1.5 घंटा फिजिक्स में फॉर्मूला याद करने में लगाइए। ठीक है, अगर आपने वो कर लिया, तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि आपका जेई मेन आराम से भी हो जाएगा। सीबीएसई विल बी अ कप ऑफ टी। लेकिन मैं बात ही नहीं मानते लोग। उनको लगता है कि अभी हम समझ लिए हैं, एग्जाम में जाके कर देंगे, तो नहीं होगा एग्जाम। करो अब। आज का पूरा टाइम इसी सब में डिवोट करेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्विंग। एक आध टॉपिक और पढ़ लेंगे। डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, गेट योर आंसर। एकदम एज सिंपल एज दैट। हो गया बच्चा? टोटल डेप्थ कितना है? डी। क्या बोलता है? हाफ। विच मीन्स व्हाट? इसका वैल्यू कितना है? D/2। इसका वैल्यू कितना है? D/2। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपरेंट डेप्थ व्हेन एक से ज्यादा हो जाता है? तो पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला, D1/μ1 प्लस D2/μ2। वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। D1 का वैल्यू क्या डालेंगे हम? D/2। μ1 का वैल्यू क्या डालेंगे हम? जो डालना है, एक ही जैसा है तो। ठीक है, अब तो इसके बाद मैथ्स है, इसके बाद मैं क्या सिखाऊं आपको? दोनों जगह D/2 क्या है? कॉमन, बाहर आ जाएगा।
1/n2 प्लस 1/n1। इस फॉर्म में तो है नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 खोजो कौन सा है, डी ऑप्शन दिख रहा है ना, d/2 n1 प्लस n2, ये आया आपका आंसर, डी ऑप्शन। हाँ, बन गया ना। एक बात बताओ, फॉर्मूला याद नहीं रहता तो बन जाता? हाँ, नहीं बनता। यही चीज मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है जेई मेन बहुत टफ होता है, नहीं होता है ज्यादा टफ। बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर सोचते हैं कि वहीं डिराइव करके आंसर निकाल लें, तो 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या डेरिवेशन करोगे? ये चीज है, ये चीज को जानना है। एग्जाम को तैयारी एग्जाम के हिसाब से करना है। अरे रामानुजन नहीं बनना है ना बेटा, एग्जाम निकालना है। वो एग्जाम निकालने के बाद ग्रेजुएशन में पीएचडी करिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक का नाम लिखिए। और भी क्वेश्चंस करेंगे हम, एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है, तो ये वाला मैंने ये भी करना था, ये तो कल ही की क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो करेंगे हम। अगला टॉपिक पर नाम लिखिए, लेटरल शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब, ये पढ़ा है आपने, है ना? चलो, क्या आप वो क्लास 10 वाला डायग्राम दोबारा बना सकते हैं? बोलिए, कैन यू डू इट? इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। क्लास 10 वाला डायग्राम, लेटरल शिफ्ट वाला। नहीं बना सकते हैं वो देख लीजिए। तो आई होप क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जो जो क्लास 10 में पढ़ा था वो पहले कर देता हूं। क्या पढ़ा था, रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होती है तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर, एयर टू ग्लास, which means rarer to denser, it will bend towards the normal। इस सरफेस पर it is traveling from glass to air, it will bend away from normal। अब ये वाली रे में और इंसिडेंट, इसको क्या बुलाते थे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बुलाते थे, इमर्जेंट रे। इसको क्या बुलाते थे, रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बुलाते थे, इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन। बाकी भरेंगे, अभी रुक जाओ। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, सीधा निकल जाता। दोनों के बीच की प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ आर पैरेलल। पैरेलल होता है और शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट हुआ, इसको हम क्या लिख देते हैं यहां पर, शिफ्ट। यही शिफ्ट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही लेटरल शिफ्ट क्या होगा, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या, हमने दो पॉइंट यहां पर लर्न किया। पहला पॉइंट क्या किया, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ये हम सीखते हैं, पहले इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाना पड़े, लगाओ जरा स्नेल्स लॉ। पहले तो प्रूव कर लें पैरेलल है। कौन सा वाला स्नेल्स लॉ, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, लगा दिया। तो 1 × sin i इज इक्वल टू μ × sin r। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, ये जो नॉर्मल आपने बनाया ये, और ये जो नॉर्मल बनाया, दोनों परपेंडिकुलर होगा और दोनों आपस में पैरेलल होगा। ये दिखता है आपको, नहीं दिखता है तो अब दिखेगा। दिख रहा है पैरेलल, बोथ नॉर्मल्स आर व्हाट, पैरेलल। अच्छा, इन पैरेलल पर आपने एक ट्रांसवर्सल बनाया, ये दिख रहा है ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन जो है, कैन यू सी दिस इज अ ट्रांसवर्सल।
तो अगर ये आर है तो ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इस वाले पॉइंट पर जरा एक बार लगाना स्नेल्स लॉ। लगा दिया। सो म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1 इंटू साइन। जरा 1 और 2 को कंपेयर करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू साइन आर, साइन आई। तो म्यू साइन आर के जगह हम इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं इसको, तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, आई के, दिख रहा है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू आई। तो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो ये 10 में नहीं प्रूव कर सकते थे, करने का तो वहां भी कर देते, है ना। स्नेल्स लॉ सीखा आपने, है ना। ज्योमेट्री सीखी आपने पैरेलल लाइन की, वहां भी प्रूफ कर देते एक्स इज इक्वल टू आई। इस साल से मैं करूंगा प्रूफ इसको वहां। ठीक, इसमें कुछ पूछना आपको, एक काम तो खत्म। दूसरा जो मेन काम है वो क्या है, लेटरल शिफ्ट निकालना। आप ही निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं आपको करके दूंगा, करेंगे आप। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ा इस सबको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है बच्चा, कैन यू सी दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ओ, इस वाले ट्राइंगल में कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस आर, निकालिए। क्या लिखोगे, ओ बी बाय ओ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, ओ बी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, दिख रहा है आपको। तो ओ बी की जगह टी लिख दो, और ओ ए का वैल्यू बताओ क्या आएगा, टी अपॉन कॉस आर। फिजिक्स खत्म हो गया बेटा, है ना। ये जो आपने शिफ्ट बना दिया, है ना, फिजिक्स खत्म हो गया, अब क्या है, मैथ्स। फिजिक्स इज ओवर। ट्राइंगल ओ ए सी, ध्यान से देखना, अब यही यही चीज है हल्का सा। ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चा, आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैन यू सी दैट। अगर ये पूरा आई है तो ये वाला कितना होगा बेटा, आई माइनस आर, दिख रहा है आप सबको। तो मेरे को उस छोटे वाले एंगल से मतलब है, आई माइनस आर। ये, इसको डायरेक्टली लिख दूं मैं, आई माइनस आर। ठीक है, अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ थीटा अगर ये है, थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, और मुझे ओ ए का वैल्यू पता है, कैन यू सी दैट, ओ ए इज व्हाट, हाइपोटेनियस। तो कैन आई राइट दिस, लिखकर बताओ कितना आएगा, साइन थीटा।
ये आया आपका, देखिए मैच करिए। शिफ्ट अपॉन ओ इज साइन आई, व्हाट इज शिफ्ट? ओ ए इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, ओ ए का वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से, खत्म हो गया। ये है सिलेबस में, इस पर भी सवाल आता है सीबीएसई में। ठीक है, जो मैं सीबीएसई बोलता हूँ ना, वहां पर सीबीएसई लिख लिया करना। ठीक है, अब इसके बाद है मैथ्स। मैथ्स क्या बोलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस साइन बी? बोलो। साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, है ना? पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो और लगाओ इस पर फॉर्मूला। लगाओ, लगा के बताओ क्या आएगा। लिटरली इसके बाद मैथ से बेटा और कुछ नहीं है। कॉस आर को अंदर ले जाओ। डन। अब खत्म नहीं हुआ ये। तुमने पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया था, याद है? ये वाला, पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाया था। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन आर? साइन आई बाय म्यू, लिख सकते हैं हम। तो पहले तो इसके बगल में यहां पर लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या किया। तो यहां से साइन आर इज साइन आई बाय म्यू। अब बचपन में क्लास 10 में देखना जरा, साइन थीटा जब आपको 3/5 दिया करता था और पूछा था कि tan थीटा बताओ क्या होगा, कैसे निकालते थे? वेरी गुड। हम क्या करते थे? इसको 3 लिखते थे, इसको 5 लिखते थे, इसको 4 लिखते थे और फिर 3/4। तो उसी बचपन को यूज करना है। साइन आर दे रखा है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan आर?
मैच करो, ये आया। खुद से करना, ये है सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में भी है। ओके, चुपचाप लिख के निकल गया है बस। डिराइव नहीं किया किताब में, एनसीईआरटी में, बस लिख के निकल गया है कि ऐसा होता है। ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट स्टेप, साइन आई यहां भी है, साइन आई यहां भी है, तो साइन आई को बाहर निकाल सकते हैं हम। क्या बचेगा? कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। नाउ द ओरिजिनल क्वेश्चन कम्स, जो सीबीएसई में पूछता है। ऑन व्हाट, क्वेश्चन लिख लेना, ये शायद होगा नहीं कहीं पर। ऑन व्हाट फैक्टर्स लेटरल शिफ्ट ड्यू टू, शिफ्ट नहीं, कौन सा शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट तो खत्म हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट होता था वो खत्म हो गया, ये हम लाइट रे का शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? पुराना वाला शिफ्ट किसका था? ऑब्जेक्ट इधर उधर शिफ्ट हो रहा था, ऑब्जेक्ट एक्चुअल जगह से दूसरी जगह चला जा रहा था। ये हम किसका पढ़ रहे हैं शिफ्ट? लाइट रे का शिफ्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑन व्हाट, इसे लेटर शिफ्ट को डब्बे में डालना, ड्यू टू। बताओ, ये रहा फॉर्मूला लेटरल शिफ्ट का। क्या क्या फैक्टर होगा बताओ? थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब। हाँ, विल इट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द स्लैब? आंसर इज यस, क्योंकि फॉर्मूला में थिकनेस आ रहा है। कहाँ है थिकनेस? ये रहा। विल इट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई, बिल्कुल। साइन आई और कॉस आई का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड, will it depend on refractive index also? It will depend on refractive index. ठीक है। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर लिख लिया आपने ये तीनों? क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन लिखो। ये आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई का। सीबीएसई क्या, जेई का भी होगा शायद। चलो इसको आंसर करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देने से क्या होगा शिफ्ट में? ऑब्वियसली लिटरल लिटरल शिफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं हम आपसे। बाकी सब कांस्टेंट है। हो गया। ये तो मैथ्स है यार, इसमें फिजिक्स क्या ही है, कुछ नहीं है। फिजिक्स फिजिक्स वहीं खत्म हो गया।
डायग्राम बन गया, फिजिक्स खत्म, है ना। बताओ उसके बाद कुछ फिजिक्स का लगाया क्या हमने? नहीं ना, सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? म्यू बढ़ा देने से क्या होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने का क्या मतलब हो गया? म्यू बढ़ाना। अच्छा, मान लो म्यू बढ़ा दोगे तो म्यू स्क्वायर बढ़ जाएगा। 3 की जगह 4 कर दिया मान लिया आपने म्यू, तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? 16। अच्छा, अगर ये 16 हो गया तो ये स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा। ये समझ में आता है आपको? अच्छा, स्क्वायर रूट बढ़ गया जो कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो। फ्रैक्शन विल डिक्रीज। डिनोमिनेटर बढ़ने से फ्रैक्शन क्या होता है? घट जाता है। अच्छा, 1 में से कोई चीज आप घटा रहे हो और उसका वैल्यू घट जाए, इसको इसको समझना बस। 1 में से 0.5 घटाओ और 1 में से 0.4 घटाओ, किसका बड़ा वैल्यू आएगा? तो 1 में से आप पहले कुछ चीज घटा रहे थे, अब उसका वैल्यू घट गया है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? बड़ा। ये समझ में आता है आपको? तो इसका मतलब लेटरल शिफ्ट क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, समझ आया बेटा ये? देख लो ध्यान से, फिर से देख लो, खुद से करके देख लो क्या क्या किया मैंने। मैंने पहले पहले खुद से करो, फिर मैं फिर से बोलता हूँ। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो और खुद से करो एक बार, क्योंकि ये बार बार बहुत जगह आएगा। यही फॉर्मूला नहीं, ऐसा ही आपको बहुत जगह करना होगा। और ये फॉर्मूला रटना है। आया आंसर? अब इस पर जो क्वेश्चन आना था पूछ लिया, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। एबीसीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही है। फाइन lateral shift for normal incidence on a glass slab। आंसर क्या आएगा पहले ही बताओ। ठीक है, मेरा नॉर्मल इंसिडेंस बनाना ग्लास स्लैब के ऊपर, अगेन क्लास 10 में कराया आपने ये। व्हाट विल हैपन? इट विल पास स्ट्रेट। व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? जीरो। पहले से आंसर पता है, फॉर्मूला में पुट करो। तीन बार फॉर्मूला तो आपने ऐसे ही लिख लिया, 2-3 बार और लिखेंगे याद हो जाएगा। हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज व्हाट? जीरो, विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, नॉट 90 डिग्री। क्या है? जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा? जीरो। लेटरल शिफ्ट क्या आएगा?
ठीक है, i इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन i इज इक्वल टू, और साइन i इक्वल टू 0 यहां पुट करोगे तो लेटरल शिफ्ट क्या आएगा? आंसर तो पहले ही पता था, आज प्रूव भी कर लिया हमने कि नॉर्मल इंसिडेंट्स पर लाइट रे शिफ्ट नहीं होता है। तो इसी को प्रूव दैट में भी कर लोगे। प्रूव दैट ऑन नॉर्मल इंसिडेंस द लाइट रे डज नॉट शिफ्ट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब। इसी ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिख लो भाई। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख लो। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि मिरर के सामने अगर स्लैब वगैरह रख दे, ग्लास स्लैब कर दे, तो शिफ्ट कैसे होगा। तो उसको करने के पहले क्वेश्चन है, ये रहा है अपने पास क्वेश्चन, अभी करेंगे इसको। इसको करने के पहले एक चीज और नोट करनी है हमें। क्या नोट करना है? लेटरल शिफ्ट हो गया, वापस से हम शिफ्ट में जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला था बताना जरा। ग्लास स्लैब के शिफ्ट का क्या फॉर्मूला था, बोलो क्या था? ये था, कल को मान लो दो ग्लास स्लैब हो, ये T1 का, ये T2 का, दिस इज μ2, दिस इज μ1। इसकी वजह से भी शिफ्ट होगा, इसकी वजह से शिफ्ट होगा। हम क्या करेंगे, टोटल शिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग निकालकर ऐड कर देंगे, बस हो गया काम। ये तो कॉमन सेंस था, बट फिर भी मैंने लिख दिया। क्या लिखोगे, 1 - 1/μ1 प्लस, ठीक है। तो ये शिफ्ट में नोट कर लेना है, वो पढ़ने वाला जो है ना उसमें भी है, ये रहा, भेज देंगे ये आपको आज कंप्लीट करके। ये रहा, दिस इज योर टोटल शिफ्ट, नोट कर लेंगे हम। ठीक है, ये करने के बाद पहले एक आसान सवाल, जो ये जो अभी सीखा ना, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डू इट। ये आपके इलस्ट्रेशन में होना चाहिए। आई को ओ कहां दिखेगा, पहले बताओ, नजदीक दिखेगा दूर दिखेगा? अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो कितना आता, 50, है ना? 10, 20, 30, 40 और 50, अगर नहीं होता तो। ग्लास स्लैब है तो 50 से नजदीक या 50 से दूर, पहले ये बताओ। आप दोनों को मत देखो ना, एक ही ग्लास स्लैब देख लो ना, क्या क्या है उसमें, क्या दिक्कत है? एक ग्लास स्लैब देखो और बताओ नजदीक या दूर। नहीं आया आंसर? मैंने जो आपको ग्लास स्लैब पढ़ाया था वो वाला पेज निकालिए। निकाला आपने? उसमें देखिए ऑब्जेक्ट किधर बना था, नजदीक बना था या दूर बना था? ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज किधर शिफ्ट हुआ था? वेरी, दिखा आप सभी को? फाइनल वाला I2, I1 तो यहां बना था,
I2 कहां बना था? यहां पर। तो ग्लास स्लैब के नजदीक चला गया था। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब था तो नजदीक चला गया, दो होगा तो और नजदीक चला जाए। समझ में आया? पहले पहले तो ये पता करना है कि किधर जाएगा, नजदीक या दूर। कैसे पता करेंगे? क्योंकि मैंने आपको डायग्राम वैसा सिखाया है कि फाइनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्लास स्लैब की तरफ मूव करता है व्हेन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो नजदीक आता। अब करो, फॉर्मूला लगाओ, बताओ टोटल शिफ्ट कितना आएगा दोनों ग्लास स्लैब की वजह से। टोटल शिफ्ट निकालो, बताओ टोटल शिफ्ट कितना आएगा। पहले वाले की वजह से अलग से निकालना है, दूसरे वाले की वजह से अलग से निकालना है, फिर टोटल शिफ्ट ऐड करना है, ताकि आप दो बार फॉर्मूला लगाएं और आपको याद हो। आ गया? टोटल शिफ्ट कितना है बेटा? 25/3 आया टोटल शिफ्ट। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, क्या मतलब हुआ इसका? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो कहां दिखता? 50 पर। हम सबको क्या पता है, ग्लास स्लैब की वजह से ये नजदीक आ जाता था। कितना नजदीक आएगा? 25/3। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 50 - 25/3 विल गिव यू हाउ मच? 125/3। तो ये आया आपका 125/3। मैच करो। कुछ पूछना है आपको इसमें? समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। फिर से देखिए, शिफ्ट 25/3 आया आपका? ये नहीं आया? नहीं आया, ठीक। फिर से मान लीजिए एक ही ग्लास स्लैब होता। ठीक है बेटा, तो इसके वजह से शिफ्ट क्या लिखते? फॉर्मूला, शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 - 1/μ। पुट द वैल्यू। टी कितना है बेटा? थिकनेस कितना है ग्लास स्लैब का? ये रहा, 10 सेंटीमीटर के बराबर। टी इज 10। 1 - पहले वाले का म्यू कितना है? 1 - 1/2 विल गिव यू 1/2। 1/2 इंटू 10 विल गिव यू हाउ मच? 5। खत्म हो गया इसका कहानी। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले के लिए शिफ्ट निकालते, सिर्फ दूसरा होता, फिर से वही फॉर्मूला लिखते, वैल्यू पुट करते। 1.5 डेसिमल उड़ाते, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 1 - 2/3 कितना देगा? 1/3। तो कितना शिफ्ट आता? 10/3। अभी जस्ट मैंने आपको क्या सिखाया? टोटल शिफ्ट क्या होता है? पहला प्लस दूसरा, ऐसा 3 होता तो प्लस तीसरा। तो टोटल क्या होगा? टोटल शिफ्ट S1 + S2, 5 + 10/3 विच इज इक्वल टू 25/3। तो अब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, वो क्या? अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, दोनों ग्लास स्लैब नहीं होता, तो इस आई को ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिखता? 50 पर। चूंकि ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब के नजदीक शिफ्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम इधर शिफ्ट नहीं कराएंगे, ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट कराएंगे?
इस तरफ कितना शिफ्ट कराएंगे बेटा? 25/3। तो 25/3 शिफ्ट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? दूरी बताओ। दूरी क्या होगा? मैथ्स क्या बोलता है? टोटल में से इसको घटा दो। टोटल में से घटाओगे तो ये कितना आएगा? समझ आया ये? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? चलो, ये चीज जो अभी लिखने वाले हैं ये शायद नहीं है, तो इसको लिखना हो। क्या लिखना है? हमने जो शिफ्ट निकाला, कौन सा? ग्लास स्लैब का शिफ्ट जो निकाला, लेटरल वाला नहीं, नॉर्मल वाला। कितना निकाला? ठीक है, क्या मान के निकाला था? एयर, मीडियम और एयर। ना, मान लो ये एयर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है एयर ना हो, है ना? कैसे हो सकता है ये? देखना ध्यान से। ये रहा, पूरा पानी से भरा हुआ है, और ये रहा आपका ग्लास स्लैब। अब इधर क्या है? वाटर। इधर क्या है? वाटर। दिख रहा है आपको? तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखने का तरीका। सपोज एयर ना होकर इधर कोई मीडियम हो जाए, ग्लास हो जाए, और वही मीडियम इधर। ठीक है, तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कुछ नहीं घबराना है, एकदम। तो ये वन एयर के लिए आता था, बस उस वन को क्या करेंगे हम? मीडियम से रिप्लेस कर देंगे। ये म्यू किसके लिए आता था? ग्लास के लिए आता था। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कर लो, अभी कर लो। ऐसे ही कर लो पूरा जैसे मैंने लिखा है। मेरे हिसाब से यही वाला फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। कौन सा वाला? जो मैंने बाद में लिख के दिया है ना? तो एयर हुआ तो मीडियम की जगह क्या लिख देंगे? वन। ठीक बेटा। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। फोर। चुपचाप फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा।
ये सब क्लास इलस्ट्रेशन में डाल देना, ठीक है, 2 बार बन भी जाएगा, आपका भला भी हो जाएगा। आया आंसर? अपने फॉर्मूले में 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय ग्लास स्लैब कितना है 3/2, थिकनेस कितना है 36, 8/9, 1/9, 36 into 1/9 will give you how much? 4 आया आपका आंसर। ये क्या निकाला आपने? शिफ्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल रहे होते, क्या निकाल रहे होते हैं? शिफ्ट। एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए, ये खुद से करना है सोचकर, ये अभी मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2। सो अब एक बार जो जो शिफ्ट हमने सीखा उसको मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो शिफ्ट हम किसके लिए पढ़ा? एक सरफेस के लिए पढ़ा। और इसके लिए क्या लिखते हो? ठीक है। और ये हम कब लिखते हैं? व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 to 2, लाइट इधर से इधर जा रहा है एरो बनाकर, ठीक है। एक शिफ्ट हमने किसके लिए पढ़ा? एयर टू मीडियम या फिर मीडियम टू एयर। इसके डायग्राम्स क्या थे? ये वाला है ना, यहां से लाइट रे आएगा, ऐसे टकराएगा और ये पीछे बन जाएगा। और दूसरा वाला, मीडियम से लाइट रे निकला, इधर गया और पीछे यहां आ जाएगा। ये क्या होता था? x/μ। और ये क्या होता था? μx, अगर ये x है तो। एक शिफ्ट हमने इसके लिए पढ़ा, फॉर्मूला क्या है? शिफ्ट इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू 1 - ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास। इधर मीडियम मान लेते हैं, इधर भी हम मीडियम मान लेते हैं, और ये अपना क्या है? ग्लास, ठीक है। और लास्ट जो शिफ्ट पढ़ा हमने, कौन सा शिफ्ट पढ़ा? लेटरल शिफ्ट, वो बड़ा सा फॉर्मूला। लेटरल शिफ्ट में क्या शिफ्ट होता है? लाइट पे। और यहां पर शिफ्टिंग किसकी हो रही होती है? ऑब्जेक्ट की। शिफ्टिंग किसकी हो रही होती है? ऑब्जेक्ट की। यहां पर शिफ्टिंग किसकी हो रही होती है? ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दो। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, याद हो तो, नहीं याद हो तो पीछे से देख के। मुझे भी नहीं याद रहता ये, इतना गंदा है ना। देखो, आर लिख दिया मैंने, जबकि पता है कि आर नहीं आता है। तुम लोग याद करते रहना इसको, ठीक है। मैं भले हो सकता है दिमाग से उतर जाए, मैं डिराइव करके निकाल लूं, ठीक है। आप लोग इसको एकदम मेमोराइज करेंगे, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। और जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं क्लास वाले वो कर लेना। तो कोशिश करो कि फिजिक्स पर डेली 3 आवर्स देने का, ठीक है। मैथ्स जब शुरू होगा तो उस पर 3 आवर्स देने का, और केमिस्ट्री जब शुरू होगा तो उस पर 3 आवर्स देने का, तो 9 आवर्स। बाकी आपका अभी उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 9 घंटा अगर आपने दे दिया तो इतने में वर्क विल बी डन, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी से करो। 3 घंटा, देखो मैं 3 घंटा बोल रहा हूँ तो 3 घंटा आपसे शायद ना हो, 2 घंटा हो, 2.5 घंटा हो। तो अभी से अगर हम ये नहीं करेंगे बेटा तो बहुत दिक्कत होगा। लास्ट लास्ट में जाएगा ही नहीं वो दिमाग में, डर लगेगा फिजिक्स से। मैं देखा बच्चों को, उनके एक्सपीरियंस को मैं आपको बता रहा हूं,
मैं कितना बोला शुरू से कि भाई नोट्स बनाओ, लिखो, जो इलस्ट्रेशन करा रहा हूं वो काम करो, नहीं सुना किसी ने मेरा बात। आप देख लेना भाई, मैं भी आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि इतना अगर आप करके जाओगे तो मैं बता रहा हूँ 70 आउट ऑफ 70 आएगा फिजिक्स में, वो भी लोगों का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होता, आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा पूरा। बट यू नीड टू फॉलो दैट। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये आएगा एग्जाम में, तो एकदम याद करके जाना यार। आएगा तो बस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। ठीक है, चलो जा सकते हो आप।